हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं बिल्कुल? तो निकालिए अपनी अपनी कॉपी किताब, पेंसिल रबर और बताइए कल क्या पढ़े थे? कल क्या पढ़े थे? पेज नंबर 17 यानी कि 17। आज आप क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 18 यानी कि 18। आपका क्लास है यूकेजी, विषय हिंदी और पेज नंबर 18 से पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी की बुक से, हिंदी की किताब से, जिसका नाम क्या है? स्वर्णमाली। चलिए निकाल लीजिए, अपनी कॉपी भी निकाल लीजिएगा। तो आज क्या है पेज नंबर 18 में देखिए, वाक्य अभ्यास एक कविता टाइप का है जो केवल ह्रस्वों की मात्रा से बना हुआ शब्द सब है, ज्यादातर मतलब केवल नहीं ज्यादातर। उसमें सुबह क्या है, हुई सुबह कविता है। मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ पहले, उसके बाद लिखूंगी फिर पढ़ाऊंगी। तो आप तो प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है? हुई सुबह, सुमन आ दातुन कर, जामुन मत खा, गुलाब चुनकर ला, मुकुल फुटबॉल लाया, चुनमुन गुड़ ला, मुकुल को गुड़ खिला। ये आपका 4-3-7 लाइन का कविता है। तो इसे मैं लिखती हूँ बोर्ड पर, आप देखिए, नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा मतलब समझ आएगी आपको और आपका राइटिंग सब कुछ मतलब पढ़ने में आएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब तक हम किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं, हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो जब तक बोलने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी बहुत जरूरी है। हम क्या लिखेंगे? वाक्य अभ्यास। ठीक है, क्या है ये? वाक्य अभ्यास। वाक्य में कैसे लिख देती हूँ, सामने सामने सीधा। ठीक है, वाक्य अभ्यास आज पढ़ रहे हैं हम, जिसमें कविता है हुई सुबह। हुई सुबह। और कविता लिखने के बाद मैं समझाऊंगी भी आपको हुई सुबह का मतलब। तो पहले मैं कविता लिख देती हूँ। क्या है? सुमन, सु सु म न, सुमन आ, सुमन आ, ठीक ना? सुमन आ। इसके बाद क्या है? दातुन कर, विराम होना चाहिए। दा तू न, दातुन कर। फिर क्या है? जामुन मत खा, तो जाकर जानवर शुरू न, जामुन मत खाकर खा, जामुन मत खा। फिर क्या है? गुलाब चुनकर ला, घासू का ला, गुलाब चुनकर ला। ठीक है, गुलाब चुनकर ला। इसके बाद जब नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ। 3 लाइन है, जाना चाहिए, आ जाएगा। गुलाब चुनकर ला के बाद क्या है बच्चों? मैं इधर लिखूँ और अच्छा रहेगा, नहीं यहाँ से लिख सकती हूँ। मुकुल फुटबॉल लाया, क्या है?
नहीं, ये मान लीजिए आपका हेडिंग है, यहाँ से मैं लिख देती हूँ गुलाब चुनकर गुलाब के बाद से यहाँ से लिखती हूँ मुकुल फुटबॉल लाया। देखिए मुकुल, मुकुल, मुकुल जल्दी बोल रहे हैं ना, तो हरस्व की मात्रा है सर, मुकुल फुट, तो फू भी हरस्व की मात्रा लगेगा ऊपर भी, फुट बॉल, मुकुल फुटबॉल लाया। ला, मुकुल फुटबॉल लाया। अब आगे क्या है, चुनमुन गुड़ ला, चुनमुन गुड़, तो ग हरस्व गुड़ ला, चुनमुन गुड़ ला। इसे अच्छे से साफ साफ आपको दिखे क्या है, चुनमुन गुड़ ला। इसके बाद सबसे नीचे क्या है, मुकुल को गुड़ खिला, मुकुल महारस्व का हरस्व ला, मुकुल को का ओकार को गुड़, तो हरस्व गुड़ खिला, ख हरस्व खिला का ला, खिला क्या है, मुकुल को गुड़ खिला। पहले नंबर तो आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आपके बुक में लिखा हुआ है किताब में, लेकिन आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। फिर जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप इसे उंगली डाल करके सही सही से पढ़िएगा और समझिएगा भी। तो ये एक तरह से हरस्व की मात्रा वाले शब्द हैं सारे सारे, मतलब ज्यादातर, जिसमें एक कविता बना दी गई है जिस शब्द को लिखकर ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो हरस्व की मात्रा से है और वो एक कविता टाइप का है। दूसरी नंबर इसका नाम है हुई सुबह। क्या है, हुई सुबह, सुबह हुई भी हो सकता था लेकिन इसमें है हुई सुबह, तो हम यही लिखेंगे जो बुक में रहेगा वही पढ़ेंगे ना। तो हुई सुबह या सुबह हुई बात एक ही है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। पहले कहीं कुछ गलत है नोट कर लिए वैसा, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे भी आप हटा करके सही कर लीजिए। पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको पढ़ा दूँगी। लिख लिए, अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पहला नंबर तो ये ध्यान देना है कि ये जो शब्द है इसमें जितने भी शब्द हैं ज़्यादातर, जैसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, सुमन, दातुन, जामुन, गुलाब, चुनकर, मुकुल, फुटबॉल, चुनमुन, गुड़, मुकुल, गुड़, ये सब जो लाइन दिया हुआ है नीचे से, ये सब वर्ड है, मतलब शब्द है हरस्व उ की मात्रा। क्या है ये सब शब्द, क्या है, हरस्व उ की मात्रा वाले शब्द। तो इस ये जो है एक तरह से कविता टाइप का है, कविता का नाम है, और इसमें हुई सुबह इसका नाम है कविता का, जिसमें सबसे ज़्यादा शब्द जो दिया गया है वो क्या है, हरस्व की मात्रा वाले। तो हरस्व की मात्रा वाले शब्द से हम कविता लिख करके अब इसे पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद है लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। चलिए पढ़ेंगे कैसे, पहले तो हम जानेंगे ये हेडिंग क्या है, इसका शीर्षक हुई सुबह। तो मुझे बताइए हुई सुबह का मतलब क्या होता है, ये किस बच्चे को पता है आप लोगों में? हुई सुबह यानी कि सुबह हुई,
हुई सुबह या सुबह हुई, सवेरा, प्रातः काल, इसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो वो सुबह के टाइम में हम बोलते हैं। हुई सुबह का मतलब हुआ जब हम सो के उठते हैं, सुबह सुबह की ताज़ी हवा, साफ सुथरा वातावरण, शांत, बिल्कुल साफ सुथरा शांत वातावरण, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, और भी बहुत ही मनभावन, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें लगता है चारों तरफ के वातावरण में एक ताजगी भरी हुई रहती है। हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े लोग जो हैं वो लोग जैसे कि बच्चे भी टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत सारे काम हम सुबह उठ के कर सकते हैं, करते भी हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुबह, हुई सुबह, यानी कि हुआ सवेरा। और सुबह सुबह जगना हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। हमें हमेशा रोज पर डे, प्रतिदिन सुबह में उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। वो भी कब, जब सूर्योदय होने से पहले। सूर्य भगवान जो उगते हैं, आप जानते हैं सूर्य भगवान को पहचानते हैं, तो जो सूर्य भगवान जो उगते हैं यानी कि सूर्योदय जब होता है तो हमें उससे पहले जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? सूर्योदय के बाद उठना अच्छी बात नहीं है। आपका आदत, आपका हैबिट गलत खराब हो जाएगा, आपका आदत बन जाएगा आपको लेट से उठना। तो आप लेट से जब उठिएगा तो सब कुछ खो दीजिएगा एक तरह से। वो सुबह की ताज़ी हवा, शुद्ध वातावरण, एक्सरसाइज करना है या फिर दौड़ना है, घूमना है, टहलना है, तो धूप उग जाने के बाद आपको मूड नहीं करेगा कुछ करने का। धूप उग जाने के बाद आपको बाहर में ज़्यादा मन नहीं लगेगा कि हम घूमें, दौड़े, टहले, गर्मी भी लगेगी या फिर आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्या, कब, जब आप सुबह में 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। अब बच्चे हैं तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा अगर टाइम दे रहे हैं तो 6 बजे, बहुत ज़्यादा कम से कम 6 बजे तक भी उठ जाइए। अब ऐसे गर्मी के महीने में तो 4-5 बजे सुबह हो ही जाती है, दिन हो जाता है, यानी कि उजाला हो जाता है, ठीक है, अंधेरा नहीं रहता है। ठंड के महीने में रहता है, तो ठंड के महीने में ऐसे भी आप लेट से उठते हैं तो सूर्योदय भी लेट से ही होता है। तो इस तरह से बच्चों मैं आपको हुई सुबह, हेडिंग है, शीर्षक है आपका, तो इस पर बहुत सारी बातें बताई जो आपके लिए काफ़ी है अभी। तो आप प्रण कीजिए, अपने आप में एक रूटीन बनाइए, हर दिन पर प्रतिदिन रोज सुबह में उठना। सुबह में उठने के बाद अपने जो भी आपका रूटीन है, स्वच्छ साफ सुथरा हो जाना, ब्रश करना, ये सब अपने जीवन में हमेशा रोज एक रूटीन के साथ चलिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको दिन अच्छा लगेगा, आपका समय फालतू बर्बाद भी नहीं होगा। अपने समय का पूरा ख्याल रखिए, समय का पूरा ध्यान दीजिए, अपने समय को विशेष बेवजह के कामों में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। एक एक सेकेंड हमारे जीवन में बहुत ही कीमती है, उसे हम हर एक सेकेंड को अच्छे से उपयोग करेंगे, एक एक समय का कीमत, एक एक सेकेंड के समय का कीमत देंगे हम। तो हमें फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय चली जाती है, बीत जाती है, वो वापस नहीं आती है। तो जो समय हमें मिल रही है, जो हमारे पास समय है, उसे हम अपनी किस्मत, अपना लक समझ करके उसमें जो भी काम है उसे कर लें। इस तरह से ये हुई सुबह के बारे में बता दिया आपको। तो आपको पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह रोज उठना है, सुबह उठने के बाद घूमना फिरना है, थोड़ा सा टहल लेना है और एक्सरसाइज पूरा भी जरूर कीजिए। आप बच्चे हैं तो बच्चे वाला ही कीजिए, पीटी करते हैं स्कूल में, जब सुबह प्रार्थना होती है तो बस वही कर लीजिए। आपको अगर वही आता है तो थोड़ा सा दौड़ लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, पीटी की तरह एक्सरसाइज करते हैं वो कर लीजिए।
इन सब छोटी छोटी बातों को आप सुबह में कर सकते हैं, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा हवा लगेगा, आपको अंदर आपके अंदर ऊर्जा मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपका सुबह से रात सोने तक पूरा दिन खुशनुमा बहुत ही अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा जाएगा। आप पूरा दिन हैप्पी फील कीजिएगा, खुश रहिएगा, मतलब जितना ही अच्छा बोले उतना ही अच्छा आपको फील होगा। तो सुबह सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। आप पर डे उठ के देखिए, कोशिश कीजिए, आदत बनाइए। जो बच्चे नहीं उठ रहे हैं सुबह में, वो बच्चे आदत डालिए रोज सुबह सुबह उठना, क्योंकि सुबह बहुत सुंदर होता है, प्रातःकाल बहुत ही खूबसूरत होता है। अब आगे हुई सुबह को हम समझ गए क्या है, सुमन आ। जब सुबह हुई तो सुमन आ बुला रहे हैं, सुमन आ दातुन कर। सुबह उठने के बाद हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद दातुन करते हैं, यानी कि ब्रश करते हैं ना, फ्रेश होते हैं। तो हम सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, तो आपकी मम्मी आपको बुलाती है ना, जब भी आपका नाम है वो नाम लेकर के, कि मान लीजिए आपका नाम है लक्ष्मी, सुमित, अंकित, कुछ भी, तो इस तरह से बुलाती है आपकी मम्मी कि आ और ब्रश कर, दातुन कर। तो आप सुबह उठ करके क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद क्या है, दातुन कर, जामुन मत खा। जामुन मत खा, जामुन क्या है, एक फल है, आप जानते हैं, आप खाते भी हैं, आपको अच्छा लगता है ना। जामुन फल है जो अभी गर्मी के मौसम में मिलता है, ठंडी मौसम में मिलता है, लेकिन वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा है। तो जामुन मत खा। तो क्या है, गुलाब चुनकर ला। गुलाब क्या है, जानते हैं आप, गुलाब फूल है जो बहुत सुंदर होता है। तो गुलाब चुनकर ला। आपकी मम्मी मतलब कि मम्मी क्या कह रही है, गुलाब चुनकर ला। किसी बोलते हैं, सुमन आ दातुन कर, जामुन मत खा, गुलाब चुनकर ला। फिर आगे देखिए क्या है, मुकुल फुटबॉल लाया। मुकुल फुटबॉल लाया, चुनमुन गुड़ ला, मुकुल को गुड़ खिला। समझ गए, यानी मम्मी कह रही है, मुकुल की मम्मी मान लीजिए, मुकुल फुटबॉल लाया, ठीक है, चुनमुन गुड़ ला, मतलब मुकुल जो है वो फुटबॉल लाया। फुटबॉल क्या है, जानते हैं, बड़ा सा बॉल जिसे आप खेलते हैं पैर से मार करके, उछाल करके, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत मजा आता है। सुबह सुबह आप अगर टाइम मिले तो आप फुटबॉल खेली होगी, एक्सरसाइज हुआ, व्यायाम हुआ। तो क्या कह रही है, मुकुल फुटबॉल लाया, चुनमुन गुड़ ला। चुनमुन एक बच्ची है, उसका नाम चुनमुन है, तो उसे क्या बोला जा रहा है, गुड़ लाने के लिए। गुड़ क्या होता है, मीठा, मीठा आप जानते हैं ना, वही गुड़ होता है। तो क्या कहा जा रहा है, चुनमुन गुड़ ला, मुकुल को गुड़ खिला। चुनमुन को कहा जा रहा है मुकुल को गुड़ खिलाने के लिए, यानी कि चुनमुन मुकुल को गुड़ खिलाइए, इस तरह से। तो ये आपका कविता टाइप का हर्ष की मात्रा वाले शब्द जो हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाई हूँ, समझाई। आप सीधा में पढ़ा रही हूँ, क्या, सुमन आ दातुन कर, जामुन मत खा, गुलाब चुनकर ला, मुकुल फुटबॉल लाया, चुनमुन गुड़ ला, मुकुल को गुड़ ला। ये आपका आज का क्लास है, जिसमें आप पेज नंबर 18 से ये कविता लिखें, पढ़ें, और इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दी हूँ, जितना आप पढ़ने लायक है। तो इस बार आप लोग ध्यान देते रहिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा सुंदर से। फिर से 2 बार 3 बार अपनी नोटबुक में लिखिएगा भी, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, राइटिंग सुधर जाएगा। और कोशिश कीजिएगा शुद्ध शुद्ध लिखना, साथ साथ अलग अलग हटा करके लाइन में, सीधी लाइन खींच करके लिखने का। ओके, राइटिंग में विशेष ध्यान दीजिएगा अपने अक्षरों पे,
ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।